Good morning students. Today I am explaining you Unit 6 poem. The topic is The Donkey I Had a Pony. Okay? तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे का इमेजिनेशन है। मतलब हम एनिमल्स के साथ मतलब हर किसी को मतलब बच्चों को मतलब हर किसी को अच्छा लगता है एनिमल्स, है ना। आपने देखा होगा हम लोग घर पे भी किसी एनिमल्स को रखते हैं एज अ पेट, है ना। उनको खाना देते सब करते, फिर वो भी हमारे हैबिचुअल बन जाते हैं। वो भी समझते हैं कि चलो वो मुझे खाना दे रही है करे, तो उसे भी लगता है ये लोग मुझे हर्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एक अपना रिलेशन बन जाता है। जब हम हर रोज़ किसी एनिमल्स को अपने पास रखते हैं और उनके साथ रहते करते हैं खेलते हैं, तो फिर तो पर आपने देखा हो कुछ लोग हैं ना एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। देखिए, अगर आपने अपने घर पे कोई डॉग को पेट करके पाला है तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा। और वहीं अगर आप रोड पे कहीं जा रहे हो और किसी कुत्ते को मतलब स्ट्रे डॉग्स जिसको बोलते हैं, ओके, जो कुत्ते स्ट्रीट्स में चलते हैं ना, रोड में दिखते हैं, अगर आप उनको बुलाओ तो वो क्या करेंगे आप पे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सीधा भौंकेंगे। वाई? क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं, ओके। उसको डर लगता है कि ये मुझे हर्ट करेंगे, मारेंगे, ऐसे वो आपसे जाना पहचाना नहीं होता है। सो दे यूज टू बार्क, वो भौंकते हैं। हाँ, पर उनको पता पेट एनिमल्स का तो वो हम हर रोज़ रखते हैं अपने घर पे पास, उसके हर रोज़ खेलते हैं, उसको खाना देते, इसलिए उसको पता चल जाता है हाँ ये तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे, मुझे वो डांटेंगे नहीं, मारेंगे ना ही हर्ट करेंगे। सो वो डिफरेंस होता है, ओके। तो इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है, हमें देखने के लिए समझने के लिए अच्छी है पोएम। देखो जरा सर, पे अटेंशन। इफ़ आई हैड अ डोंकी, मतलब कि अगर मेरे पास डोंकी होता एंड ही वुडेंट गो, और वो अगर मेरे कहने पे, जैसे कि मैं उसे बोल रहा हूँ चल अब जाए, ओके। अगर हम बोलते हैं ना मतलब घोड़े पे बैठ के मुझे कहीं बार घूमने जाना और मैं उसको बोल चलो तुम चलो, तो फिर वो अगर न चले तो वुड आई वेलप हिम। तो क्या वेलप का मतलब क्या है यहाँ पे, मारना, मतलब किसी पट्टे से किसी एनिमल्स को मारना, दैट इज़ कॉल्ड वेलप। तो क्या मैं उसको पट्टे से लेके मारूंगा? नो नो नो, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। If I had find a little hay and give him some corn, then he had been the best donkey that ever was born. I had find a little hay, मतलब मैंने थोड़ा घास ढूंढा है। hay का मतलब क्या होता है, जो हम घास ग्रीन ग्रीन होता है उसको ग्रास बोलते हैं, GRASS। और वही ग्रास ग्रीन कलर के जब सूख जाते हैं तो उसको बोलते हैं hay, ओके। आपने देखा होगा हर किसी के, अगर आपके खेत है, अगर आप घर पे मतलब किसी के फार्म हाउस में गाय भैंस रखते हो तो आप देखते होंगे जो लोग एनिमल्स से दूध निकालते तो वो लोग उनको खाना देते, तो वो येलो येलो कलर का घास होता है, दैट इज़ कॉल्ड हे। एंड गिव हिम सम कॉर्न, कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्की, ओके। एनिमल्स लोग क्या खाते हैं, घास फूसी तो खाते हैं ना, मकई के डोडे होते हैं, आपने देखा होगा अभी भी मिलते होंगे विंटर सीजन में सब्जी मंडी में, ग्रीन ग्रीन कलर की उसके छिलके होते हैं, वो पूरी मकई होती है, उसमें से पॉपकॉर्न की बनते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्न। देन ही हैड बीन द बेस्ट डोंकी दैट एवर वॉज born। तो मैंने थोड़े घास ढूंढा और मैंने उसको थोड़े मक्के दिए, तो वो मेरा सबसे अच्छा मैं डोंकी बन गया जो मैंने आज तक दुनिया में देखा है। क्योंकि आप अगर किसी एनिमल को खाना खिलाओ, उसकी केयर करो, तो उसे भी अच्छा लगता है, तो वो समझने लगता है नहीं ये तो हमें नहीं मार रहा है, तो फिर वो आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनता है। वो आपको कभी डांटता नहीं, मारता नहीं है, हम भी उसको प्यार करते हैं, तो इस तरह से वो भी समझ जाता है और एक रिलेशन बन जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, देखिए, देखो ये आप देख रहे हैं पिक्चर है हमारी पोएम की, ये लड़का है, उसके हाथ में क्या है, वो मकई के जो है ना डोडे बोलते हैं वो है, एंड ही इज़ गिविंग टू द डोंकी, और वो उसका हाथ भी देखो उसके ऊपर है। आप किसी भी एनिमल को, अनजान एनिमल के ऊपर हाथ रख सकते हो? नो। अगर आप उसको खाना दे रहे हो, उसके साथ प्यार कर रहे हो, तो वो भी समझता है नहीं नहीं ये तो मुझे हर्ट नहीं करने वाला है, ये तो मुझे बहुत प्यार से बुला रहा है, खिला रहा है, तो वो भी आपका फ्रेंड बन, इस तरह से देखो वो फ्रेंड बन गया है। आई हैड अ लिटिल पोनी, अब मेरे पास एक छोटा पोनी भी था। पोनी कौन होता है, हॉर्स के बेबी को पोनी बोला जाता है, ओके। आई हैड अ लिटिल पोनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे, और उसने उसका नाम क्या रखा था, डैपल ग्रे। आई लेंट हिम टू अ लेडी, लेंट का मतलब क्या होता है, उसको लेंट मतलब पोनी तो मेरा है, जैसे आपकी खुद की कार होती है, ओके, रिक्शा होती है, आप खुद होते हो,
पर रिक्शा वाला चलाता है। वैसे ये तो व्हीकल है। अगर कोई घोड़ा होता है, मतलब आपने देखा होगा हर जगह घूमने कहीं जाते हैं हम लोग, जैसे राजस्थान में जाते हैं तो ऊँट की सवारी सब लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग हर रोज़ थोड़ी ना ऊँट पे बैठते हैं। तो वो वहाँ पे एक अलग तरीके से हमें मज़ा आता है किसी सब पे सवार होना। वो थोड़ी देर एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि वो पूरा हिलता है, इतना ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो हमें भी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम उसके साथ एंजॉय करते हैं। तो अगर आप राजस्थान में कहीं और जयपुर जोधपुर की तरफ जाओ तो हाथी की सवारी सब लोग करते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, है ना। तो ऐसे सब सवारियाँ राइडिंग्स होती है। वो टूरिस्ट लोग हम मतलब जो चीज़ हम हर रोज़ नहीं करते, गाड़ियों में तो हम हर रोज़ घूमते हैं, क्योंकि एनिमल्स के साथ बैठना मतलब वो एनिमल का रखने वाला भी होता है उसके साथ, वो उसको ट्रीट करता है, क्योंकि हम हर किसी एनिमल के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं राइडिंग के लिए, बट वो जो होता है उसका केयर टेकर भी होता है उसके साथ। ओके, तो ऐसे तो वो उनको संभालता है और उनके ऑर्डर के हिसाब से वो एनिमल काम करता है और उनके ऑर्डर सुनता है। तो अगर बीच शोर की तरफ जाओ तो वहाँ हॉर्स मिल जाते हैं आपको, घोड़े सवारी, जैसे जुहू बीच पे यहाँ पे जाओ तो इस तरह से ये यहाँ पे भी एक लेडी आई, उसने इस लड़के दिस बॉय गेव द लेंट हिम पोनी, उसने थोड़ी देर उसको लेंट किया। लेंट मतलब हर कोई इंसान मतलब एनिमल सवारी हम करते हैं तो वो उनका कमाने का ज़रिया होता है, वो हम पे उसके बैठ के हम एंजॉय करते हैं और हम उसके बजाय पैसे देते हैं, ओके, राइडिंग के लिए। तो इस लेडी ने भी उसकी पोनी को लिया, लेंट किया, और लड़के ने लेंट किया मतलब दिया, और हॉर्स को, तो हॉर्स तो बहुत तेज से भागता है ना पोनी, टू राइड अ माइल अवे, मतलब ये लेडी ने भी पोनी को लिया उस पर सवारी करने के बहुत दूर दूर तक। शी विप्ड हिम, फिर देखा तो क्या हुआ, शी विप्ड हिम, शी लैश्ड हिम, शी ड्रोव हिम थ्रू द माइल। फिर उसने क्या किया, उसने लेदर के पट्टे से उसको मारा, पीटा, नीचे लाते मारी और उसको कितना दूर दूर भगाया उस पर सवारी करके। तो ये सब देख के वो लड़का बेचारा बहुत वो हो गया कि मेरी पोनी को कैसे पीट रही है लेडी, तो उसको तो बहुत ही बुरा लगा। तो फिर व्हाट हैपेंड, आई वुडंट लैंड माई पोनी नाउ, अब मैं अपने पोनी को किसी के लिए नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पोनी तभी तो बेचारा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है हॉर्स का। अब बच्चे को अगर कोई मारे पीटे तो कैसे लगेगा, है ना, ऐसे रूडली बिहेव करोगे तो उसको तो बहुत ही दया आ गई कि ये तो देखो लेडी ने, मैंने उसको दिया है तो मार रही है, पीट रही है, उसको कितना भगाया, भगा के थकवा गई, अब मैं उसको कभी भी लैंड नहीं कर। फॉर ऑल लेडी हाइट्स, आज के बाद में किसी, तो वो इतना वो हो गया परेशान कि उसने मान लिया कि ठान लिया कि आज के बाद में किसी भी लेडी को अपना पोनी नहीं दूंगा घुमाने के लिए। नाउ दिस वॉज अवर पोएम, ये हमारी पोएम थी। अब पोएम की हमारी नीचे देखो, आप देख सकते हो ये बच्चा है, वो अपने पोनी से बहुत ही प्यार करता है और उस लेडी ने उसके साथ बहुत ही बुरा तरीके से बिहेव किया तो बहुत गुस्सा हो गया। नाउ न्यू वर्ड्स, डोंकी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हॉर्स फैमिली। वैलोप, वैलोप का मतलब क्या होता है, टू हिट वेरी हार्ड, किसी से बहुत जोर से मारना, ओके, डंडी से, दैट इज कॉल्ड वैलोप। लेडी मतलब ए वुमेन। विप्ड, विप्ड का मतलब किसी पट्टे से मारना, ओके। बीट विद अ लेदर स्ट्रिप। लेंट, लेंट मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ को देना। लैश्ड, लैश्ड का मतलब भी क्या होता है, टू बीट, वो भी होता है मारना, पीटना। मायर, मायर का मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब कोई वो पीट रही थी लेडी उसको पोनी को, तो वो एक अजीब तरीके से एक मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई जो अच्छा नहीं था, तो दैट इज़ कॉल्ड मायर। हायर का मतलब हमने किसी चीज़ को भाड़े के लिए थोड़ी देर के लिए यूज़ करने के लिए दी है और उसका हम पैसे पे करते हैं और वो उनके पास जो चीज़ होती है, हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें, जैसे आप लोगों ने कहीं मेले में गए होंगे, है ना, हर कोई मेले में तो जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, हमें अगर कोई राइड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पैसे पे करते हैं, तो वो हमें जो राइड करनी होती है मतलब ओके स्लाइड पे जो पे, तो वो हम थोड़ी देर के लिए मतलब 10 मिनट 5 मिनट या 5 चक्कर ये सब होते तो हम वो एंजॉय करते हैं। तो कुछ चीज़ थोड़े टाइम के लिए उनकी चीज़ लेके उसके बदले हम पैसे पे, दैट इज कॉल्ड हायर। नाउ रीडिंग इज फन, ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ अनदर वर्ड फॉर वैलोप इज, वैलोप का दूसरा मतलब क्या है, लैश्ड, ओके। वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी, क्या चाइल्ड डोंकी को हिट करेगा, नो। नेक्स्ट, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, बच्चा डोंकी को क्या देगा, मतलब ही वुड गिव हिम सम हे एंड कौन, वो घास और मक्का ही देगा।
व्हाट इज अ पोनी, इन पिक्चर में से अ बेबी डॉग, बेबी हॉर्स या बेबी कैट, तो बेबी हॉर्स इज कॉल्ड पोनी। व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी, अब ये लेडी पोनी के साथ क्या करेगी, क्या किया, शी whipped and lashed him, उसने उसको पीटा और मारा, झाड़ा, ये सब किया। What did the child decided to do, तो चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया, डिसाइड मतलब तय किया, नक्की किया कि आज के बाद में किसी भी लेडी को आई विल नेवर lend the pony to the lady again, आज के बाद में किसी भी लेडी को अपना पोनी नहीं दूंगा। Have you seen people beating animals, what do you think of such people, आपने कहीं देखा है लोग एनिमल्स को पीटते हैं? Yes, आई हैव सीन, हम लोग ने बहुत बड़ी जगह देखा है एनिमल्स को पीटते हुए। तो ये क्या अच्छा है? नो, ये एनिमल्स को मारना, वो भी एक लिविंग बीइंग है, हम उनके साथ बहुत ही ऐसे रूडली बिहेव नहीं करना, उनके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए। डू यू एवर टीस एनिमल, क्या आपने किसी एनिमल को टीस का मतलब क्या होता है, परेशान किया है? नो, नॉट, आई हैव नॉट डन। डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम, क्या आप ये मानते हो कि आप उनके साथ मतलब दयालु होना चाहिए? येस, वी शुड बी वेरी काइंड टू हिम। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सम अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन। अनयूजुअल पेट्स, उसका मतलब क्या होता है? यूजुअल मतलब हर कोई रखता है, जैसे आपने देखा हर कोई डॉग है, बिल्ली है, पैरट्स है, ये सब रखते हैं पेट्स की तरह। बट आपने कोई अमेरिकन डिस्कवरी चैनल देखा हो तो आपने देखा कुछ लोग सांप पालते हैं अपने घर पे, है ना, कुछ लोग क्रोकोडाइल्स को रखते हैं अपने पेट की तरह, तो अलग अजीब अजीब एनिमल्स भी रखते हैं। सो दैट इज़ जो कॉमन नहीं है, हर कोई रखता है, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, मतलब ओके, तो दैट इज कॉल्ड अनयूजुअल पेट्स। तो अब ये हमारे वर्ड्स है, से अलाउड, डोंकी, मंकी, ट्रकी, हायर, फायर, मतलब ये सब राइमिंग वर्ड्स है। हायर, फायर, मायर, हेयर, फेयर, मैर, माइल, स्माइल, पाइल, मेल, स्नेल, पेल। अब वर्ड बिल्डिंग, स्टेबल, वेयर कैन वी फाइंड अ स्टेबल, स्टेबल क्या है? स्टेबल इज द, जैसे हमारा घर है उसको हम होम या हाउस बोलते हैं, बंगलोज बोलते हैं, तो वैसे हॉर्स का जो घर होता है उसको स्टेबल बोला जाता है। वेयर डू यू फाइंड? इन द फार्म हाउस, जहाँ पे घोड़े होते हैं, वेयर द हॉर्स, वेयर वी कैन फाइंड द हॉर्स, या फिर किसी के फार्म हाउस में कुछ लोग घोड़े रखते हैं तो हम लोग देखते हैं। नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन स्टेबल, तो स्टेबल में कौन रहता है? घोड़ा और घोड़ी, दैट इज फीमेल हॉर्स, उसको मैर बोलते हैं, हॉर्स एंड मैर। मेक टू वर्ड्स फ्रॉम अ स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग। अब ये स्टेबल वर्ड है, उसके स्टार्टिंग के लेटर निकाल दो, तो एस निकाल दिया था, कौन सा वर्ड बनेगा? टेबल। फिर टी, एस और टी दोनों को निकाल दो, क्या बनना है? एबल। नाउ नेक्स्ट लेट्स राइट एक्सरसाइज। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एनी एनिमल यू लव, मतलब अगर आपके पास कोई, आपके घर में आपने कोई सी एनिमल को पेट करके पाला है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो 5 लाइन्स, या फिर आपको कोई एनिमल अच्छा लगता है उसके बारे में 5 लाइन्स लिख सकते हो। दैट इज योर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट राइम विद, ये राइमिंग वर्ड्स है, कौन तो बॉर्न, नो गो, मायर हायर, फिर हुई हमारी। दैट्स ऑल, दिस इज योर लेसन। थैंक यू फॉर टुडे।